तो वो रामचरितमानस की एक बड़े प्रेमी। कहने का भाव ये है, जब भी उन्हें समय मिलता तो वो रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ कर देते थे, उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर देते थे, अपने साथ रखते थे पोथी। तो एक दिन की बात है, कहीं सफर में जा रहे थे, तो सफर में जा रहे थे तो स्टेशन पर जैसे ही पहुंचे तो स्टेशन पर मालूम हुआ कि भैया अभी ट्रेन 2 घंटे लेट है। अब 2 घंटे लेट ट्रेन को जब सुना तो उन्होंने सोचा भैया 2 घंटे इधर उधर की बातों में तो समय निकलेगा, इसलिए एक काम करते हैं, आज जरा अपनी रामचरितमानस पढ़ ले बैठ के। तो उन्होंने स्टेशन पर क्या हुआ, कपड़ा बिछाया और उस पर बैठ करके अध्ययन करना शुरू कर दिया। रामचरितमानस की पोथी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पढ़ रहे थे बड़े आनंद के साथ। अब देखो एक नवयुवक व्यक्ति आया और आकर के बोला, अरे महाराज तुम्हें घर टाइम नहीं मिलता क्या पढ़ने का, बड़े प्रेमी लगते हो, घर समय नहीं मिलता, तुमने तो स्टेशन पे रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिया। आखिर इस रामचरितमानस ने तुम्हें दिया क्या है? इतनी बात कहने लगा, ये रामचरितमानस पढ़ रहे हो तो इसने तुम्हें दिया क्या है? अब वो बुजुर्ग बेचारे शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2 घंटे तक अपना अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। 2 घंटे का जब समय पूर्ण हुआ तो ट्रेन आ गई। जब ट्रेन आई तो उन्होंने अपना क्या काम किया, पोथी बंद की, अपने कपड़ा उठाया और डब्बे में चढ़ गए। वो युवक भी डब्बे में चढ़ गया, और जब युवक भी डब्बे में चढ़ गया तो स्टेशन से ट्रेन छूट गई। और जब स्टेशन से ट्रेन छूट गई तो जैसे ही स्पीड ट्रेन ने ली थोड़ी तेज हुई तो जो वो नवयुवक था तो उसने शोर मचा दिया, अरे ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, ट्रेन रोको, अरे भैया ट्रेन को रोको, ट्रेन को रोको, ट्रेन को रोको। अब ऐसे ट्रेन थोड़ी रुक जाती है भैया आवाज लगाने से। अब क्या करें, तो चैन होती है ना डब्बे में, उस चैन को पकड़ के खींच दिया, ट्रेन रुक गई। सारे लोग पूछने लगे, भैया तेरे ट्रेन को रोक दी है, तुझे पता नहीं अपराध है ऐसे ट्रेन को रोकना बिना कारण के, क्यों रोक दे ट्रेन? बोले भैया मैंने ट्रेन इसलिए रोकी कि मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई, मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई। अब जो बुजुर्ग रामचरितमानस का अध्ययन करते थे तो उसी डब्बे में वहीं बैठे थे। तो जैसे ही वो युवक निकला तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बेटा सुनो इधर आ, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज हमारी पत्नी स्टेशन पर रह गई, जरा उन्हें लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हें तो बोल रहे थे ना कि रामचरितमानस ने क्या दिया है, यही बात तो कह रहे थे आप? बोले हाँ। तो बेटा अगर तू रामचरितमानस पढ़ता ना तो आज तेरी पत्नी स्टेशन पर न छूटती। अगर तू रामचरितमानस पढ़ लेता तो तेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं छूटती। तो युवक कहने लगा, देखो लोग कैसे सट्टा रहे हैं बुढ़ापे में, अरे भैया मेरी पत्नी से रामचरितमानस का क्या मतलब है? बोले बेटा मतलब है, रामचरितमानस की मतलब है, हर जगह रामचरितमानस संकेत करती है हमें। तेरी पत्नी का भी रामचरितमानस की मतलब है। बोले कैसे? कि सुन, जब भगवान राम वनवास में गए लक्ष्मण माँ जानकी के साथ, तो गंगा के तट पर जब पहुंचे तो केवट से नाव मांगी। बोले हाँ। तो पता है राम जी ने क्या किया था? बोले क्या? सिया चढ़ी तब चढ़े रघुनाथा, सिया चढ़ाई तब चढ़े रघुनाथा, सिया चढ़ाई तब चढ़े रघुनाथा। पता है राम जी ने जब नाव में बैठे ना तो पहले जानकी को चढ़ाया था, पहले सीता को चढ़ाया, उसके बाद बैठे थे।
इसलिए बेटा अगर तू रामचरितमानस पढ़ लेता ना तो पहले अपनी पत्नी को डब्बे में चढ़ाता, उसके बाद में तू चढ़ता तो छूटती ना है। तो रामचरितमानस तो